हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अग्री लाइफ। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि रेशम कीट पालन कैसे करते हैं। रेशम हमारे भारत देश में हर जगह अब उत्पादन कर रहे हैं, ताकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में भी अभी किसान भाई जुड़ चुके हैं। क्या आप रेशम खेती भी बोलते हैं, रेशम से खेती बोलते हैं। मैं हूँ कर्नाटक से। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ कि ताकि पूरे हमारे भारत देश के किसान भाइयों को पता चल जाए। रेशम से खेती एक ऐसा उत्पाद ये है कि हर महीना रेगुलरली आपको उत्पादन आते रहता है, इनकम भी आते रहता है। आप मानिए कि कर्नाटक में ऐसे ऐसे किसान हैं जो हर महीने का 5 से 6 लाख रुपए तक इनकम कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं, 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए, 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए, और उसमें आप जो एक पौधा आता है, ताकि उसको शहतूत का पौधा बोलते हैं, वो शहतूत का पौधा लाके हमारे जमीन में लगानी चाहिए। समझिए कि 1 एकड़ जमीन में आपको शहतूत पौधा लगाना है, तो वो 4,500 से 5,000 पौधे 1 एकड़ में लग जाते हैं। इसी तरह से आपके उसी खेती में एक शेड बनाना पड़ता है, 25 बाय 50 फीट का शेड बनाना पड़ता है। उसमें आप 200 अंडों से 300 अंडों तक कीट पालन कर सकते हैं। रेशम उत्पादन एक ऐसा जरिया है पैसा का, 25 से 30 दिनों में आपकी एक फसल आ जाती है। तो उसका सबसे इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट जो है वो कर्नाटका के रामनगर में है। रेशम खेती और कीट पालन किस तरह करते हैं, ये पता लगाने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, ताकि आप सबको की जानकारी मिल सके कि रेशम खेती क्या है और कितना वैल्यू रखती है। क्योंकि रेशम उत्पादन इस तरह फैल चुका है इंडिया में कि पूरे दुनिया में ही इंडिया में 50% रेशम उत्पादन होता है, क्योंकि हमारे भारत देशवासियों को ही रेशम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, और बाहरी देशों से भी इंपोर्ट होता है रेशम उत्पाद। समझ लीजिए आपके पास 1 एकड़ जमीन है, उस 1 एकड़ में हमने शहतूत के पौधे लगाने पड़ते हैं, ताकि 4,500 से 5,000 तक पौधे लग जाते हैं। वो हमको फर्स्ट क्रॉप 3 महीने में आ जाता है। इसी 3 महीने के अंदर अंदर आप एक शेड बनाना पड़ता है, जो अंदर रैक्स बनाने पड़ते हैं। वो सब भी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। रेशम उत्पादन एक ऐसा एरिया है कि 25 से 30 दिनों के अंदर वो एक फसल आ जाती है। इसी तरह एक साल में 5 से 6 या 10 बैचेस तक आपने उत्पादन कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आपने 100 अंडे का बैच रखा है, उस 100 अंडों में 100 केजी या 110 केजी तक रेशम उत्पादन होता है। आज की रेट के मुताबिक कर्नाटक में जो रामनगर में इसका रेशम का मार्केट है, इसमें है 500 रुपये केजी। 500 रुपये केजी बोले तो 100 केजी का कितना पैसा हो गया, समझ लीजिए आप ही। 50,000 रुपये एक बैच का आपका हो गया। 100 अंडों का खर्च कितना आएगा, 5 से 6,000 रुपये खर्च आएगा। समझ लीजिए आपने और एक एकड़ लगा लिया, और एक एकड़ में 2 बैचेस करके आपने 41 डेज को एक बैच कट होता है, और फिर 1 हफ्ते के बाद गैप के बाद और फिर आप 100 अंडों का बैच लगा सकते हैं। इसी तरह आप 2 एकड़ में लगाए तो 200 अंडे, 300 अंडे ऐसा आपको
अभी अधिक जानकारी चाहते हैं तो सेरीकल्चर डिपार्टमेंट हर सभी राज्यों में है, उधर जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हर तरह से सब्सिडी लागू होता है। क्योंकि मैं कर्नाटक से हूँ, थोड़ा हिंदी में थोड़ा कम ऊंच नीच हो जाता है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं हर तरह का रेशम पालन में कमियाँ या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक रेशम उत्पादन करने वाला किसान हूँ। मैं 8 साल से कर रहा हूँ। एक साल में 8 से 10 बैचेस निकाल लेता हूँ। गवर्नमेंट से ही आपको एक पौधे का 50 पैसे में एक पौधा मिल जाएगा, उधर से ले आके अपनी खेती में लगाने का है। और साइज डिपेंड करता है, एक 5x5 में ही लगाते हैं, 4x4 भी लगाते हैं, 10x10 भी लगाते हैं। आप उसमें ट्रैक्टर, रूटर ऐसा सब भी यूज़ कर सकते हैं। मेन बात यह है कि रेशम उत्पादन में टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। टेम्परेचर यानी 22 से 30% टेम्परेचर, 70 to 75 ह्यूमिडिटी रहना चाहिए। इसमें आपका अच्छे से अच्छा क्रॉप निकल आएगा। मैं रेशम खेती के और रेशम उत्पादन के बारे में इसी तरह वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, ताकि सब भी किसान भाइयों देखकर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर पिन टू पिन पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा।